एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से कहा, पतिदेव, हमारे ये जो बेटे हैं बलराम और कृष्ण, ये आज तक वृंदावन रहे, गोकुल में गाय चराते रहे, इनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं हुई है। ये केवल 11 वर्ष के हैं इस समय। इन बालकों की शिक्षा दीक्षा कराना जरूरी है। इतना जब कहा तो वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण और बलराम इन दोनों को सांदीपनि के ऋषि के आश्रम उज्जैनी पढ़ने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 प्रकार की कला, 64 प्रकार की विद्याओं को सीखकर सांदीपनि ऋषि के आश्रम से पुनः मथुरा आए हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक दिन अपने माता पिता का चरण वंदन किया करते हैं भगवान कृष्ण। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ वंदना कृष्ण रामौ वंदाते शिरसा स्पृश्य पादयो। देखो, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको अपने से बड़ों का चरण वंदन जरूर करना चाहिए। भगवान भी रोज करते थे। क्यों करना चाहिए? यदि चरण वंदन बच्चे करते हैं तो उनकी 4 चीज की वृद्धि होती है। क्या क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। 4 चीज की वृद्धि होती है। एक तो आयु बढ़ती है, दूसरा बल की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, और विद्या तुरंत याद हो जाता है, विद्या आती है। इसलिए छोटे बच्चे अपने से बड़ों का चरण वंदन करें, लेकिन यह नियम केवल बालकों के लिए है, बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए नहीं है। बेटियां बालक चरण छूकर जो फल प्राप्त करते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो आशीर्वाद बेटियां केवल प्रणाम करने पर प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए बेटियां किसी के चरण न छुएं। हमारे यहाँ बेटियों के चरण माँ बाप छुआ करते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। अब शहर में तो नहीं छूते हैं, लेकिन गांव में आज भी जाओ तो बेटी के चरण माँ बाप छुआ करते हैं। इतनी पूज्य है बेटी। हाँ, बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी आई है, ऐसा कहा जाता है। बेटी पूज्य होती है। इसलिए बेटी केवल प्रणाम करके सबको अभिवादन करे। बेटी ही क्यों, विवाह होने के बाद भी कोई स्त्री किसी भी पुरुष का पैर छूने का हमारे शास्त्र में कोई विधान नहीं। किसी का पैर छूने की आवश्यकता नहीं है माताओं। आप केवल हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया करो। यदि आपका मन नहीं मानता तो क्या करना, इतना ही आपको आदर करने की यदि इच्छा है तो आप दूर से ऐसे जमीन पर ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे जमीन छूकर ऐसे प्रणाम कर लिया करो दूर से। यहां तक कि हमारे यहां तो गुरु को भी प्रणाम करने की जो विधि है, पैर छूने की विधि नहीं है। गुरु को भी यदि प्रणाम करना है तो स्त्रियां दूर से जमीन पर अपना माथा टेकती हैं। ससुर को भी प्रणाम करने की जो विधि है, वो पैर छूने की विधि नहीं है, दूर से जमीन में माथा टेकने की विधि है मेरे भाई बहन। हाँ, स्त्रियां एक पुरुष के पैर छू सकती हैं। वो कौन है? वो पतिदेव। अब पतिदेव के पैर कोई छूता नहीं। हाँ, जिनकी छूनी चाहिए उनका तो कोई छूता नहीं, जिनकी नहीं छूनी चाहिए वहां जाकर। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है जी ऐसे हाथ जोड़ दिया करो बस, केवल इतना करने से आपको उतना फल मिलने वाला है। हाँ, स्त्रियां अपनी सास का पैर छू सकती हैं, महिलाओं का पैर छू सकती हैं। उनमें यदि आपको छूना है तो छू लो। शादी होने के बाद वो भी, बिना शादी की लड़की किसी की पैर नहीं छू सकती, हमारे यहाँ विधान नहीं।